फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9 तक। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाएं कि इन सबका स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य का मूल स्रोत द्वारा इसकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे सुनाता है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है और न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र
सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 और संख्याएं 26 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है, अध्याय 13 और संख्याएं 1 से 9 तक। इसमें ग्रंथकार का कहना है, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। शुरुआत से मनुष्य ने ईश्वर की खोज की, ईश्वर को खोजा और उन्होंने वायु को, आग को, पानी को, सब आंधी तूफान को सब ईश्वर माना। उनको सच्चे ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। आगे ग्रंथकार कहता है, यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाए कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। हम सूरज डूबने के समय आसमान को देखें, कितना सुंदर है।
जंगल को देखे कितना सुंदर है, झरने को देखे कितना सुंदर है, एक पेड़ को चीर कर देखे कितना अच्छा डिजाइन है। एक महान कलाकार को हम देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति यह है, उस कला में हम फंस जाते हैं, उस कलाकार को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको पहचानते नहीं है, या तो वे निपट है, अज्ञानी है, अनजान है, या पढ़े लिखे होकर अहंकारी हो जाते और उनका कहना है कि आग ईश्वर है, पानी ईश्वर है, या आंधी तूफान बिजली ईश्वर है, जलधारा ईश्वर है, पेड़ पौधे ईश्वर है। अरुणाचल में जाइएगा तो एक गोत्र के लोग सूर्य चंद्रमा को ईश्वर मानते हैं और वे वहां रुक जाते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 में संत पौलुस का कहना भी यही है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। हम लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाए तो हम इस दुनिया में सारी वस्तुओं में ईश्वर की छाप देख सकते हैं। एक छोटे से बीज में, पीपल के एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने का सारा स्वभाव गुण ईश्वर ने रखा है। सारे ब्रह्मांड को देखे या एक छोटी कोशिका को देखे, यहाँ तक हम लोग मनुष्य के रूप में एक भ्रूण बनकर आते हैं। माता पिता से हम एक कोशिका बनकर गर्भ में आते हैं। उस कोशिका के अंदर, उस भ्रूण में बहुत कुछ लिखा है, एक पुस्तकालय जैसे हैं। हमको आश्चर्य लगता है कि हर एक पेड़ का अपना अपना स्वभाव। नारियल के पेड़ से नारियल के बच्चे निकलेंगे, केले के पेड़ से केले के बच्चे, ये सब ईश्वर ने निर्धारित किया है। हमारे माता पिता के द्वारा ईश्वर ने हमारे शरीर का ये सब बनाकर रखा है। हमारी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, रंग, आवाज, ये सब निर्धारित है। ईश्वर की महानता सभी वस्तुओं में देख सकते हैं। बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग करना है, संत पौलुस कहते हैं। आगे उनका कहना है, इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है। जो मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता है, इस प्रकृति में या मनुष्यों में ईश्वर की शक्ति अनुभव नहीं करते हैं, वे सब अक्षम्य है, वे मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। ईश्वर को नहीं पहचानते तो ईश्वर को आदर कैसे दे सकते हैं? ऐसे लोग ईश्वर को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? और संत पौलुस आगे कहते हैं, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनेश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। मनुष्य ने सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं पहचाना, बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना। हम इसी तरह कह सकते हैं, अधिकांश लोग, इस वर्तमान युग के अधिकांश लोग सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर को नहीं जानते। वे अंधविश्वास, अविश्वास में है। इसका कई कारण हो सकता है। मुझे लगता है एक कारण यह है कि यदि मैं एक पेड़ को ईश्वर मानता हूँ
तो वह पेड़ मुझे चुनौती नहीं देगा। उदाहरण के लिए यह एक किताब है मेरे हाथ में। मैं इस किताब को यदि ईश्वर मानता हूँ, इसकी आराधना पूजा करता हूँ, तो यह किताब नहीं कहेगी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब मैं पाप करता हूँ, यह किताब मुझे चुनौती नहीं देगी पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु ने कहा तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह केवल ईश्वर ही कर सकता है, यह किताब नहीं कर सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग दिन भर बुराई करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, इसी तरह की वस्तुओं की पूजा करते हैं। वे वस्तुएं उनको चुनौती नहीं देती हैं। आज के पहले पाठ के अंतिम में ग्रंथकार का कहना है उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है जो ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। वे खोजने वाले जरूर है, इसलिए उनका दोष बहुत बड़ा नहीं है, किंतु वे दोषी है। उनका कहना है फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं है, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। सच्चे ईश्वर की सच्ची खोज करने वाला जरूर ईश्वर को पाएगा। वह पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को पाएगा। इसलिए उनकी गलती भी है। भाई और बहनों, इन वचनों पर हम ध्यान देकर कृपा मांगे कि हम सच्चे ईश्वर को सभी जगह पर, सभी वस्तुओं में, सभी जीव जंतुओं में, सभी मनुष्यों में पहचान सके। हम ईश्वर की आराधना करें, सच्चे ईश्वर की गहरी आराधना कर ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सतर्क रहने के लिए सिखाते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 और फिर 21 में प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में बताया, साथ साथ और संत मार्कुस के सुसमाचार में भी इसी तरह हम लोग पाएंगे। तो दोनों यरूशलेम और उस महान मंदिर के विनाश के बारे में, दुनिया के अंत के बारे में मिला जुला प्रभु ने बताया है। बाइबल पंडितों के अनुसार जैसे यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया AD 70 में, 70 ईस्वी में, उसी तरह इस दुनिया के अंत में होगा। मानव पुत्र का पुनरागमन ऐसे ही होगा। इसलिए हमें सतर्क रहना है। अतः प्रभु यीशु कहते हैं नूह के दिन बहुत सारे लोग, अन्य लोग खाते पीते रहे, शादी ब्याह करते रहे, लेकिन नूह ने तैयारी की। जल प्रलय के समय सब बर्बाद हो गए। सोदोम गोमोरा के लोग शादी करते, मनोरंजन करते जीवन बिता रहे थे। अचानक आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई, सब मर गए। इसलिए प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, हमको समझना है, सतर्क रहना है। जब यीशु के शिष्य लोगों ने यीशु से पूछा प्रभु यह कहाँ होगा, तो प्रभु ने उसका सीधा उत्तर नहीं दिया। उनका कहना है जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। बाइबल पंडितों के अनुसार यह एक लोकोक्ति है। इसका मतलब है यह जरूर होगा।
प्रभु यह नहीं कहते हैं कब और कहाँ होगा, कैसे होगा, पूर्ण रूप से नहीं बताते हैं। इसलिए प्रभु यीशु संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 के अंतिम में कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। वह दिन किसी को मालूम नहीं है। हमको मालूम है व्यक्तिगत रूप से भी हमको मरना है, हमारे जीवन का अंत होगा। उसी तरह इस संसार का भी अंत होगा। हमें तैयार रहना है। इसलिए यीशु कहते हैं, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, इससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। और इसी तरह हर सुसमाचार में प्रभु यीशु सतर्क कराते हैं, जागते रहो और तैयार रहो। हमको मालूम नहीं है कब हम मरेंगे, व्यक्तिगत मृत्यु कब होगी, तैयार रहना है। उसी तरह हमें मालूम नहीं है इस संसार का अंत कब होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, तैयार रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब सच्चे ईश्वर को पहचान कर उनकी आराधना कर तैयार रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।